नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो हम लोग हिंदी की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम लोग पूरा हिंदी कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग स्वर और व्यंजनों को अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। वर्णमाला में क्या क्या पढ़ लिया है, स्वर और व्यंजन दोनों पढ़ लिए और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, सब कुछ कवर कर रखा है। तो आप लोग स्वर और व्यंजनों से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग जो लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा, चाहे आप प्रैक्टिस सेट से कोई लगाइए या प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चनों को आप लोग लगाइए, कोई भी क्वेश्चन लगाइएगा आप, जहाँ तक कि आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि हमने अपनी नोट्स में सब कुछ प्रोवाइड किया है, क्योंकि कुछ भी छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो अगर उसके बावजूद भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पे वो क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, या फिर आपको हमने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप लोग वहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो आप लोगों को हम सॉल्यूशन पहुंचा देंगे। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संविधान में हिंदी। क्या पढ़ेंगे, संविधान में हिंदी पढ़ने वाले हैं। तो संविधान में हिंदी जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हिंदी के बारे में बता रखा है, संविधान में किस भाग में है, किस अनुसूची में है, 12 अनुसूचियों में किस अनुसूची में है, 22 भाग में किस भाग में है। ठीक है, तो हमारे जो हिंदी है वो संविधान के 17वें भाग में, यानी कि 17वें भाग में अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णन कर रखा है। ठीक है, और किस अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है। और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, उस समय क्या था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। उसके बाद धीरे धीरे करके वो भाषाएं जुड़ना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं कि क्या कौन कौन सी भाषा कब जुड़ी, कैसे जुड़ी, और विद ट्रिक जो है डिस्कस करेंगे, कि ताकि आप लोगों को भूले ना, क्योंकि भूलने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो हम लोग विद ट्रिक, और एक चीज़ और, क्लासिकल लैंग्वेज, यानी एक बार मैं पेपर दिया था उसमें क्लासिकल लैंग्वेज पूछ लिया था। तो क्लासिकल लैंग्वेज पूछने के बाद में जो है उसने पूछ लिया कि कौन, मतलब कि एक क्लासिकल लैंग्वेज के नाम दे रखा था, जैसे कि संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेज है, तो उसने पूछ लिया कि संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता कब प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो हम लोग सब कुछ जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। और अभी आजकल पेपर थोड़ा सा डीप आने लगा है, तो जो 22 भाषाएं उसमें से कोई भाषा का नाम दे देता है। ठीक है, जैसे कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन ऐसे दे देगा जिसमें जो 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त हो उन भाषाओं को, और एक ऐसी भाषा दे देता है जिसको मान्यता नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि अंग्रेजी को 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में से उसको मान्यता प्राप्त नहीं है इंग्लिश को। ठीक है, तो अंग्रेजी दे देगा, तो आपको क्या पूछेगा कि कौन सी भाषा ऐसी है जिसको मान्यता प्राप्त नहीं है, तो आपको क्या टिक करना होगा, अंग्रेजी। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं कि संविधान में हिंदी क्या देखते हैं। संविधान में हिंदी, संविधान में हिंदी। ठीक है, तो संविधान में हिंदी आप लोग साथ साथ नोट करते चलिएगा। अगर आप अपने हाथों से लिखेंगे तो ज़्यादा फायदा आपको करने वाला है, क्योंकि ऐसे देखते रहेंगे तब भूल जाएंगे। ठीक है, तो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक वर्णन है। किस अनुच्छेद में, 343 से 351 तक। यूपी बीएड में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया था कि हिंदी को किस अनुच्छेद में बता रखा गया राजभाषा, तो किस अनुच्छेद में, 343 में। ठीक है, अब किस अनुसूची में, क्या पूछता है, किस अनुसूची में, तो किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में, अनुसूची है, ठीक है, अनुसूची। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। ठीक है, हाँ, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले कुछ वर्ड हैं हम लोग उनको जान लेते हैं, कि जैसे कि क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है, 6 क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेज की हिंदी मतलब कि सांस्कृतिक भाषाएं। कौन सी भाषाएं, सांस्कृतिक भाषाएं। तो कुल कितनी सांस्कृतिक भाषाएं हैं, 6 सांस्कृतिक भाषाएं हैं, 6 सांस्कृतिक भाषाएं हैं, जिन्हें
2004 से मान्यता मिलनी शुरू हो गई थी, मान्यता मिलना शुरू हुई। ठीक, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, नोट करिए। चलिए आगे देखिए, कौन कौन सी जो है क्लासिकल लैंग्वेज है। हम लोग सारी 6 की 6 क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में और ये कब कब इनको मान्यता प्राप्त हुई है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहली कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है? तमिल। कौन सी है? तमिल। इसको कब मान्यता प्राप्त हुई? 2004 में। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरी क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। इसको कब मान्यता प्राप्त हुई? 2005 में। ठीक है, और 2008 में जो है 2 भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई। किसको किसको? कन्नड़ को और तेलुगु को। किसको किसको? कन्नड़ को, कन्नड़ और तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु, इनको कब मान्यता प्राप्त हुई? दोनों को 2008 में। कब प्राप्त हुई? 2008 में। ठीक है, और 5वीं कौन सी है? मलयालम। कौन सी है? मलयालम। मलयालम, इसको कब मान्यता प्राप्त हुई? 2013 में। और 6ठी क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी है? उड़िया। कौन सी है? उड़िया। कौन सी है? उड़िया। इसको कब मान्यता प्राप्त हुई? 2014 में। कब मान्यता प्राप्त हुई इसको? 2014 में। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। 2004 से इनको मान्यता प्राप्त मिली हुई स्टार्ट हुई। पहला तमिल 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में ही प्राप्त हुई, मलयालम को 2013 में और उड़िया को 2014 में। नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया। चलिए देखिए आगे। अब आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते हैं। देखिएगा, अनुसूची 8 में 22 भाषाएं। आप लोग ये हेडिंग बना लीजिए। ठीक, क्या है? हेडिंग बना लीजिए। ठीक, अब देखिएगा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाओं का वर्णन था। कितनी भाषाओं का? अनुसूची 8 में 26 जनवरी 1950 को संविधान में कुल 14 भाषाओं का वर्णन था। कितनी भाषाओं का वर्णन था? कुछ 14 भाषाओं का वर्णन था। कितनी भाषाओं का वर्णन था? 14 भाषाओं का वर्णन था। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके संविधान संशोधन होते रहे और 8वीं अनुसूची में 1 बाय 1 करके एक एक करके जो है भाषाओं को बढ़ाने का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। तो कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे आपसे पूछ लेगा सिंधी जो भाषा है किस अनुच्छेद के तहत जो है संविधान के किस अनुच्छेद के किस संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में इसको मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, तो हम लोगों को हिंदी पढ़ना है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने संविधान पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन आप लोगों का टॉपिक क्या है? संविधान में हिंदी। ठीक है, तो हिंदी के साथ संविधान शब्द जुड़ा हुआ है, तो हमें जो है जानना होगा कि हिंदी क्या क्या, संविधान में क्या क्या उसमें जो है वर्णन किया गया। तो ठीक है, तो पहला संविधान संशोधन किया गया 21वां संविधान संशोधन। कौन सा? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन ये कब किया गया? 1967 में। कब किया गया? 1967 में। कब किया गया? 1967 में। इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। तो ये कौन से नंबर की भाषा हो गई? 15वें नंबर की भाषा हो गई। ठीक है, कौन से नंबर की भाषा हो गई? 15वें नंबर की भाषा हो गई। उसके बाद क्या हुआ? 71वां संविधान संशोधन। 71वां
संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 को। कब हुआ था? 1992 को हुआ था, 1992 को। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 को हुआ। ठीक है, और इसके तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? नमक, न-म-क। ठीक है, न-म-क। कौन कौन सी भाषा थी? नमक, यानी कि ना से नेपाली। कौन सी भाषा? ना से नेपाली। कौन सी भाषा? नेपाली। ठीक, मा से मणिपुरी। कौन सी? मणिपुरी। कौन सी भाषा? मणिपुरी। और का से कोंकणी। का से कौन सी भाषा? कोंकणी। कोंकणी। देखिएगा कि फिर जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया। वो भाषाएं कौन कौन सी थी? नमक, यानी कि याद करने के लिए है, मैंने ये बना रखा है, तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, और उसके बाद जो है 4 भाषाएं और जोड़ी गई। ठीक है, तो 15 हो गई, 16, 17, 18। ठीक है, 18 भाषाएं हो गई, यानी कि 4 भाषाएं और बची, तो वो भी किसी ना किसी संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई होंगी। ठीक है, तो अब देखिएगा वो किस संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ी गई। ठीक है, तो देखिएगा आगे नोट कर लिया आप लोगों ने। आप लोग साथ साथ लिखते चलिए, क्योंकि मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिखेंगे। ठीक है, तो आपसे जो है धीमी ही स्पीड में मैं भी लिख रहा हूँ। अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो जो है स्पीड को थोड़ा स्लो करके तब लिखिएगा। ठीक, लेकिन लिखते चलिएगा साथ में। चलिए आगे देखिएगा कि जो 4 भाषाएं हैं वो किस संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई और कौन कौन सी भाषाएं वो हैं। ठीक है, चलिए ठीक। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 92वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 92वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, संशोधन। ठीक, 92वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ? 2003 को हुआ। 2003 को हुआ, और इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? MS धोनी का बल्ला। कौन कौन सी? MS धोनी का बल्ला, यानी कि मैथिली, 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 संथाली, मैथिली, मैथिली है। ठीक है, मैथिली, संथाली, संथाली, डागरी, बोडो। कौन कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई? मैथिली, संथाली, डागरी और बोडो। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? मैथिली, संथाली, डागरी और बोडो। ठीक है, तो यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? MS धोनी का बल्ला, यानी कि MS धोनी का बल्ला, यानी कि मैथिली, संथाली, डागरी, बोडो। ठीक है, तो ये याद करने में इजी रहेगा, ताकि आप लोगों को माइंड में क्लिक होगा। तो देखिए ऐसा है कि अब जो है अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हो गई। तो अगर हम लोग 22 भाषाओं को याद ना कर सके तो अगर 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लें तो कल के जब पेपर में हम लोग देने के लिए आएंगे उसमें से पूछ लिया कि इसमें से कोई भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल नहीं किया गया है, तो आप लोग जो है अगर लिखे होंगे अपने हाथ के नीचे से उन जो है भाषाओं को गुजारे होंगे, तो जब आप सन पढ़ेंगे तो आप याद आएगा कि यार ये भाषा तो हमने नहीं लिखी थी, तो यही हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग ना याद नहीं करेंगे, 2-3 बार लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बार 22 भाषाओं लिख लेते हैं ताकि हम लोगों के माइंड में क्लिक करता रहे जब हम लोग पेपर देने के लिए बैठे। तो चलिए देखते हैं कि अनुसूची 8 में 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं। चलिए देखते हैं। बाईस भाषाएं अनुसूची 8 में। अनुसूची अनुसूची 8 में 22 भाषाएं। अनुसूची 8 में 22 भाषाएं। ठीक है, तो अब देखिएगा पहली भाषा कौन सी है? पहली असमिया। कौन सी है? असमिया। असमिया। ठीक, पहली असमिया। दूसरी बंगाली। दूसरी बंगाली। तीसरी बोडो। ठीक, बोडो। चौथी डागरी। बोडो डागरी।
5वीं गुजराती, गुजराती, ठीक। 6ठी कन्नड़, 6ठी कन्नड़। 7वीं कश्मीरी, 7वीं कश्मीरी, ठीक है। 8वीं कौन सी है? कोंकणी, 8वीं कौन सी है? कोंकणी, ठीक। 8वीं कौन सी है? कोंकणी। यानी कि 9वीं कौन सी है? मैथाली, कौन सी है? मैथाली, ठीक है। फिर 10वीं कौन सी है? हिंदी, ठीक है। फिर मलयालम, मलयालम, ठीक है। और 12वीं कौन सी है? मैती, मैती, ठीक है। 12वीं कौन सी है? मैती, ठीक है। फिर 13वें नंबर की कौन सी है? मराठी, कौन सी है? मराठी। 14वें नंबर की कौन सी है? नेपाली, कौन सी है? नेपाली। फिर उड़िया, फिर उड़िया, ठीक है। और फिर उसके बाद पंजाबी, फिर उसके बाद पंजाबी, ठीक, पंजाबी, ठीक। उड़िया, पंजाबी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी। और फिर कौन सी है? संस्कृत, कौन सी है? संस्कृत, ठीक। फिर कौन सी है? संथाली, ठीक, कौन सी है? संथाली। फिर कौन सी है? तमिल, ठीक। 20वीं कौन सी है? तमिल, संथाली, तमिल। फिर सिंधी, ठीक, सिंधी। और फिर 21 नंबर में कौन सी है? तेलुगु, कौन सी है? तेलुगु। और 22वें नंबर की कौन सी एक छूट रही है? संथाली, मैथिली, सिंधी और तेलुगु। 22वें नंबर की कौन सी है? याद दिलाओ। उर्दू, कौन सी है? उर्दू, उर्दू। अब आप लोग ये देखिएगा, हमने 22 भाषाएं लिख रखी हैं। 22 भाषाएं में कहीं जो है अंग्रेजी का वर्णन हमने कर रखा है? अंग्रेजी का वर्णन नहीं कर रखा। इसका मतलब कि क्या हुआ कि अंग्रेजी जो है अनुसूची 8 की 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इनको नोट कर लीजिए, 2-3 बार लिखिएगा, याद करने। मुझे भी तो याद हुई है ना, मैं लिख के याद कीजिएगा। आप जितनी बार हाथ के नीचे से जो इन शब्दों को गुजारेंगे आपके दिमाग में उतना जो है कवर बना रहेगा, ठीक है। तो ये 22 भाषाएं हैं, आप लोग जो है पॉज कर करके लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे देखिए। और कभी कभी जो है आप लोगों से जो है मैं कुछ नोट आप लोगों को लगवाता हूँ, आप लोग जो है नोट लगा लीजिएगा और उनमें लिखिएगा। नोट में, नोट मतलब बिंदु डाल लीजिएगा, ठीक। तो पहला बिंदु क्या है कि 1955 में जो है राजभाषा की अध्यक्षता हुई थी, ठीक है। राजभाषा का आयोग का गठन किया गया था 1955 को। 1955 को राजभाषा आयोग का गठन हुआ, ठीक। और इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे, बीजी खरे, ठीक है। बाल गंगाधर खरे, यानी कि बीजी खरे कौन थे? इसके आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे हुए। और इसकी मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपका जवाब क्या होगा? 1955 को, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिएगा राजभाषा आयोग जो है 1963 को जो है फिर से जो है बैठक हुई। 1963 को फिर से बैठक हुई और इसमें क्या कहा गया कि जो है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सभाषा के रूप में जानी जाएगी। अंग्रेजी के साथ में हिंदी भी सभाषा के रूप में जानी जाएगी, ठीक है। 1963 को ये बात कही गई और 1965 से क्या हो गया कि जो है हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सभाषा के रूप में चली आ रही है, ठीक है। तो हिंदी के साथ साथ इस 1963 में क्या कहा गया कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी सहभाषा के रूप में जानी जाएगी, ठीक है। और इस 1965 में इसको कंफर्म कर दिया गया, ठीक है।
1965 में इसको कंफर्म कर दिया गया। ठीक, और अब यह है हम लोग जान लेते हैं कुछ हिंदी के प्रमुख तथ्य। ठीक है, और हिंदी के प्रमुख तथ्य में हम लोग क्या जानेंगे, हिंदी के प्रमुख तथ्य में क्या है कि जो है 1955 को 10 जनवरी 1955 को 10 जनवरी 1955 को नागपुर में, कहाँ, नागपुर में 10 जनवरी 1955 को नागपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में, मतलब कि हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ। ठीक है, हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ। ठीक, हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ। ठीक है, कब हुआ, 10 जनवरी 1955 को नागपुर में हिंदी विश्व सम्मेलन हुआ। तब से क्या होने लगा कि 10 जनवरी को हिंदी विश्व हिंदी दिवस के रूप में जाने लगा। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में जाना लगा। ठीक, नोट कीजिए आप लोग। नोट हो गया, चलिए। अब देखिएगा 14 सितंबर 1949 को राजभाषा आयोग के रूप में अपनाया गया, मतलब कि राजभाषा हिंदी, देवनागरी लिपि हिंदी को राजभाषा रूप में अपनाया गया। कब अपनाया गया, 14 सितंबर 1949 को, यानी कि 14 सितंबर 1949 को देवनागरी हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया, राजभाषा के रूप में अपनाया गया। ठीक है, और इसी 14 सितंबर को ही 14 सितंबर को हम लोग 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में अपनाते हैं या फिर मनाते हैं। ठीक है, मनाते हैं। ठीक, 14 सितंबर को ही हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि 14 सितंबर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अगर आपसे पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो अब 10 जनवरी को। ठीक है, अब इतना हम लोगों ने क्या जाना आज, संविधान में हिंदी कहाँ है, क्या रूप है उसका, क्या विस्तार है उसका, और कब हिंदी गठन हुआ, आयोग का कब गठन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया, संविधान में जो है 14 भाषाओं के बाद जो 8 भाषाएं जोड़ी गई वो कौन कौन सी थी, कब कब जोड़ी गई, सांस्कृतिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो हम लोगों ने आज ये सब जान लिया। तो इसके आगे का हम लोग अब व्याकरण स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे, व्याकरण। व्याकरण में क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, संज्ञा। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक केवल जो है हम लोग बेस तैयार कर रहे थे, क्योंकि अगर हम लोगों को बेस नहीं अच्छा रहेगा तो जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे तो हम पीछे की चीज़ों का प्रयोग करेंगे, तो आप लोगों को जानने में मतलब कि दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोग जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे
आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान रखें। इसी तरह ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। आप लोग प्रैक्टिस करिए। हमने स्वर और व्यंजन पढ़ा के रखा है। आप लोग किसी भी बुक से प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चनों को आप लोग लगा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हमने इतना डीप पढ़ा रखा है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।